खंडाका अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद जो तांडव मचा, उसे देखकर एक बार तो पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए। मरीजों के परिजनों की बढ़ती भीड़ की वजह से ही कालवाड़ थाने के अलावा करधनी, झोटवाड़ा थाने के स्टाफ के साथ ही पुलिस लाइन से भी जाब्ता मंगवाना पड़ गया। दरअसल पुलिस बीती रात 3:30 बजे तक वहां पर तैनात रही। इसके बाद जब अस्पताल प्रशासन लगभग वहां से चला गया और अस्पताल लगभग खाली हो गया, तो वहां से पुलिस भी निकल गई। रात को 4 मरीजों की मौत होने के बाद पुलिस को बुलाया गया था। कालवाड़ थाना पुलिस ने बताया कि सवेरे तक किसी भी मृतक के परिजन ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है। हालांकि पुलिस उनके लगातार संपर्क में बनी हुई है। जानकारी ये सामने आई है कि अस्पताल में 10 कोविड पेशेंट्स भर्ती थे, उनको ऑक्सीजन लगाई जानी थी। कुछ को ऑक्सीजन दे दी भी गई थी, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत होने लगी तो वहां पर खलबली मच गई और नौबत भगदड़ सी आ गई। बताया जा रहा है कि 4 मरीजों की मौत के बाद बाकी 4 अन्य मरीजों को उनके परिजन अपने साथ अन्य अस्पतालों में ले गए। वहीं जिन मरीजों की मौत हुई, उनके परिजनों का कहना है कि मृतकों की संख्या 4 से भी ज्यादा हो सकती है। बताया जा रहा है कि पूरे अस्पताल में ही कुल 47 मरीज भर्ती हैं। इनमें 10 कोविड पेशेंट्स के अलावा अन्य बीमारियों के मरीज भी वहां पर भर्ती थे, लेकिन देर रात हुए हंगामे के बाद ज्यादातर मरीजों के परिजन अपने अपने मरीजों को अपने साथ दूसरे अस्पतालों में ले गए। देर रात तक यह क्रम चलता रहा। तो परिस्थितियां काफी विकट होती जा रही हैं। राजधानी जयपुर के अस्पतालों की ये तस्वीर देखने को मिल रही है। वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जयंत, ये जो देर रात को मामला सामने आया है, अब तक क्या कुछ अपडेट आपके पास मिल पाई है? क्या 4 की पुष्टि प्रशासन ने और पुलिस ने कर दी है? 4 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। देखिए, पुलिस का यही कहना है कि अभी सुबह करीब 8:30-9 बजे तक उनके पास कोई पता नहीं मुकदमा दर्ज करवाने और किसी चीज को लेकर। हालांकि अभी कुछ देर में ही जो अस्पताल प्रशासन के पास फिर से थाना प्रशासन जो एसएचओ है वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन सभी मरीजों के बारे में डिटेल दी जा सके जो भर्ती रहे और जिनकी किसी न किसी कारण से मौतें हुई। पूरे अस्पताल में करीब 47 से 50 मरीज बताए जा रहे थे। लेट नाइट तक प्रशासन और खुद के लेवल पर लोगों ने अपने अपने मरीजों को वहां से निकाला। वहां कुछ ही मरीज अब बाकी बचे हैं। हालांकि सुबह जब अस्पताल स्टाफ वहां पहुंचा तो कोई सीनियर डॉक्टर वहां सुबह तक भी नहीं आया था। इस बारे में अब कुछ ही देर में पुलिस जो है वहां पहुंचकर फिर से कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जयंत, जयपुर में सरकारी अस्पताल तो हैं ही, लेकिन बड़े पैमाने पर बड़े स्तर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन इस तरह से व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। किस तरह के व्यवस्थाएं अब प्राइवेट अस्पताल में देखी जा रही हैं? क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है? देखिए, जो गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे निजी अस्पतालों को लेकर जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए हैं, उनकी पूरी सब तरीके से उनका जो ढांचा है वो सरकार के पास है। सरकार पूरी देखरेख कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों से इस तरीके की समस्याएं आ रही है। कई जगहों पर ऑक्सीजन की समस्याएं हैं, तो कई जगहों पर जो इंजेक्शन है या और जो दवाइयां हैं उनकी समस्याएं बराबर बनी हुई है। बहुत सी जगहों पर मरीज के परिजन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में घूमते देखे भी गए हैं और पत्रिका ने इस बारे में पहले भी खबरें प्रकाशित की है। तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या ज्यादा है, बनिस्बत उसके उनको जो मिलने वाला जो उपचार है उसकी तुलना में मरीजों की संख्या ज्यादा है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। नकुल जी, जयंत, अस्पतालों के बाहर पुलिस तैनात करने तक की नौबत आ रही है। पुलिस काफी चुनौतियों भरा अब टास्क होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान व्यवस्थाएं संभालना, और अब एक अस्पतालों से इस तरह की शिकायतें मिलती हैं, इस तरह के हंगामे की खबरें मिलती हैं, वहां पर तैनात करनी पड़ जाती है पुलिस। किस तरह की चुनौती इस मौजूदा दौर में पुलिस के सामने पुलिस कर्मियों की नफरी तक को लेकर बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए, नफरी में अगर बात करें तो करीब 10 से 11 हजार पुलिस कर्मियों की कमी राजस्थान पुलिस में फिलहाल है। 1,10,000 के आंकड़े में करीब 99,000 पुलिसकर्मी फिलहाल राजस्थान में मौजूद हैं, जिनमें आईपीएस अफसर से लेकर कांस्टेबल रेंज तक के जो पुलिसकर्मी शामिल हैं। बात करें कोरोना की दूसरी लहर की, तो स्थितियां ये हैं कि पहली लहर में जहां पुलिस के पास सिर्फ अनुशासन की पालना सख्ती से कराने का काम था,
और अब अनुशासन की पालना कराने के अलावा ये जो दूसरी समस्याएं हैं जो अस्पतालों में और अस्पतालों के बाहर तोड़फोड़, मारपीट और जो दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारी और बहुत तरीके की जो अन्य समस्याएं हैं वो चुनौतियां बनती जा रही है। हालांकि इसके लिए लाइनों से जाब्ता दिया जा रहा है, लेकिन वो जाब्ता भी इन तमाम परिस्थितियों के आगे कम पड़ता दिख रहा है। जी, व्यवस्थाएं चरमराती जारी हैं। शुक्रिया फिलहाल के लिए जयंत, आप इन खबरों पर लगातार नजर बनाए रखिए। तो हालात बेहद विकट होते जा रहे हैं, जिस तरह से संक्रमण की दर और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है अस्पतालों में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हों या प्राइवेट अस्पताल हों, व्यवस्थाएं चरमराती जा रही हैं।